एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ की ये 4th वीडियो है जिसमें हमने स्टार्ट किया है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से कि पोइट्री के कितने प्रकार हैं। और अब तक हम बैलेड और एपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम कुछ अनदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग से। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने बहुत बार अपने सिलेबस में पढ़ा होगा या कोई भी वर्क अगर आपने किसी राइटर का पढ़ा होगा तो उसमें आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का कहीं ना कहीं जिक्र देखने को मिला होगा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन आई थी एग्ज़ाम में, पहले हम वो डेफिनेशन समझ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन भी जो है अक्सर एग्ज़ाम में आ जाती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? इट इज़ अ पोएटिक कॉम्पोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ एन इमेजिनरी कैरेक्टर इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक पोएटिक कंपोजिशन है जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर के माउथ में डाली जा रही है, मतलब जो वो चीज़ें बोलेगा। इसका सेंस ये बन रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक सिचुएशन में उसका क्या रिलेशन है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर क्या उस वक्त बोल रहा है। एक पोएटिक कंपोजिशन के अंदर ये क्या कहला रहा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? इसमें जो कैरेक्टर होता है, जो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, उसकी जो डीप फीलिंग्स चल रही होती हैं, उसको वो एक्सप्रेस करता है और अज्यूम करता है कि उसको कोई भी नहीं सुन रहा है, वो खुद से ही जो है बातें कर रहा होता है। अब आप कहेंगे कि सोलोलॉकी में भी ऐसा ही कुछ है। तो सोलोलॉकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग में डिफरेंस क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम सोलोलॉकी बिकॉज द स्पीकर हैज़ अ पैसिव लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है? एक पैसिव लिसनर है। और साथ ही साथ ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है? हमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पार्ट ड्रामा, पार्ट पोइट्री, यानी थोड़ा सा ड्रामा देखने को मिलेगा, थोड़ी सी पोइट्री देखने को मिलेगी। इसीलिए जो है इसका नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीच होगी उसका जो मीडियम होगा वो पोइटिक होगा और उसमें एक डोमिनेंट ड्रामेटिक नोट देखने को हमें मिलेगा। डायलॉग विद सेल्फ होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में खुद से ही डायलॉग बाजी चल रही है, खुद से ही बातें कर रहे हैं। अ करेक्टर एक्सप्रेसेस आउट हिज इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू अ लॉन्ग पोइटिक स्पीच। एक लॉन्ग पोइटिक स्पीच के थ्रू क्या हो रहा है कि जो करेक्टर है वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को, अपने थॉट्स को जो है एक्सप्रेस कर रहा है और अज्यूम कर रहा है कि उसको कोई भी नहीं सुन रहा है। और अगर आप लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं तो आप ये ज़रूर आंसर कर पाएंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे ज़्यादा यूज़ हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो विक्टोरियन एज जो थी उसमें जो राइटर्स थे उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था अपने वर्क में। द विक्टोरियन पीरियड रिप्रेजेंटेड द हाई पॉइंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश पोइट्री। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ कहाँ हुआ था इंग्लिश पोइट्री में? तो आपका आंसर होगा विक्टोरियन पीरियड में, क्योंकि इसी में जो थे राइटर्स थे वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ कर रहे थे। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का होगा। टेनिसन ने बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे हैं जिनमें ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें देखने को मिलता है और बेस्ट एग्जाम्पल इनका यूलाइसिस रहा है जो कि 1842 में आया था। एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसको जो है पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग माना गया इंग्लिश पोइट्री में। टेनिसन के और भी बहुत वर्क हैं जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। तो इनके अदर वर्क हैं टाइथोनस, द लोटस ईटर्स, सेंट साइमन, स्टाइलाइट्स, आइडियल्स ऑफ द किंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के भी काफ़ी सारे वर्क हैं जिसमें हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे कि माई लास्ट डचेस, द रिंग एंड द बुक, फ्रा लिपोलिपि, लास्ट राइड टुगेदर। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे वर्क होंगे जो आपने कभी ना कभी अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़े होंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड का भी एक वर्क है डोवर बीच, जिसमें हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिलता है। टी.एस. इलियट की बात करें अगर तो इनका बहुत ही फेमस वर्क है और एग्ज़ाम में आया हुआ है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। और ये भी जो है एग्जाम्पल माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, लेकिन इसको इंटीरियर मोनोलॉग बोला गया है। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्ज़ाम में जो आंसर आया था
वहाँ आंसर इंटीरियर मोनोलॉग दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि टी.एस. इलियट के वर्क में द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफरोक, तो जो प्रूफरोक होता है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी दिखाई गई है। वो एक स्पीकर नहीं होता है जो खुद से बात कर रहा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है। कभी वो खुद से ही बात कर रहा है, कभी वो सुन रहा होता है, इसीलिए जो है उसको इंटीरियर मोनोलॉग की कैटेगरी में रखा गया है। उम्मीद है आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम अनदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी कर लेते हैं, जो कि है मॉक एपिक, और इसको मॉक हीरोइक पोयम भी बोला जाता है। ये वर्ड भी आपने कभी ना कभी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ज़रूर सुना होगा। तो मॉक एपिक या मॉक हीरोइक पोयम क्या होती है, आइए देखते हैं। अ मॉक हीरोइक पोयम इज़ कंपोज टू मॉक इट्स हीरो और हीरोइन एंड सो इट इज़ कॉल्ड अ मॉक हीरोइक पोयम। मॉक हीरोइक पोयम जो है वो क्यों लिखी जाती है, उसमें जो हीरो है और जो हीरोइन है उस वर्क में, उसका मजाक उड़ाने के लिए, और इसीलिए इसको मॉक हीरोइक पोयम बोला जाता है। हीरो और हीरोइन का क्या कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या करेक्टरिस्टिक है मॉक हीरोइक पोयम के, पैरोडी होती है। ये कोई एक रियल एपिक है, उसी की जो है नकल इन्होंने कर दी है। पैरोडी क्या होता है ये हम लिटरेरी टर्म में करेंगे। तो कोई रियल एपिक है जो सीरियस सब्जेक्ट पे होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उसी को जो है ये नॉन सीरियस वे में एक मजाक उड़ाते हुए लिख देंगे लाइट वे में, और वो हो जाएगा मॉक एपिक, यानी एपिक का मजाक उड़ाते हुए। अब मॉक एपिक जो है इसकी जो थीम होगी, इट्स थीम इज़ पिटी। पिटी होगी, पिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी सी थीम होगी जिसको बहुत ज़्यादा काउंट भी ना किया जाए। ट्राइवल होगी, ट्राइवल मतलब होता है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, कोई बहुत बड़ी थीम, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है यहाँ थीम को, जो मॉक एपिक होता है। लेकिन इसको जो लिखने का स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है, लॉफ्टी होता है और एपिकल होता है। तो लिखा ये जा रहा है एपिकल वे में ही, लेकिन क्या है, बहुत छोटी सी थीम रख दी है और जिसकी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होती है। अब जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है हमें विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, मॉक हेरोइक स्टाइल जो है हमको ज़्यादातर देखने को मिला था 17th सेंचुरी में। इटली से जो है इसकी शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है, और रेस्टोरेशन एज में, और रेस्टोरेशन एज के बाद जो है हमें ब्रिटेन में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। कुछ फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं मॉक एपिक के, जिसमें अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क था द रेप ऑफ लॉक, ये कभी ना कभी आपके सिलेबस में ज़रूर लगी होगी। ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मॉक एपिक का। कुछ और वर्क भी हैं, जैसे जॉन ड्राइडन का मैक फ्लैकनॉय था, और लॉर्ड बायरन का था डॉन जुआन। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग और मॉक एपिक दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।